रिकवरी में रहना बेसिकली हमेशा के लिए एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ से आप जाओगे, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। ठीक है, कोशिश ये की जाएगी कि आपके अंदर कुछ स्किल्स बिल्ड की जाए। ठीक है, आपको कुछ स्किल्स सिखाई जाए। अब वो स्किल्स आप जाके जो भी चीज़ें आपको बताई जाएगी, आपको सिखाया जाएगा, वो यहाँ से जाने के बाद आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आपको चीज़ें पता चल गई, आप जाके वो अप्लाई करोगे। फिर क्या होगा? आपको बेसिकली यहाँ से जाने के बाद जो भी चीज़ें सिखाई जाएगी वो आपको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करनी है। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको बताई गई है वो आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, और उसमें ये होगा कि आप उसमें मिस्टेक्स करोगे। ठीक है, ये नहीं होगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हो गए। अगर आप चाहते हो सब्सटेंस यूज़ करना आपका बंद हो जाए, आप चाहते हो कि आपके रिकवरी में रहो आप, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें जो भी सिखाई गई है वो सारी चीज़ें जाके अप्लाई करनी पड़ेगी। उसमें आप मिस्टेक्स करोगे, ये इनएविटेबल है, मतलब ये होगा ही होगा। आपको फेलियर्स आएंगे, आपसे मिस्टेक्स होगी। ठीक है, लेकिन मिस्टेक से आपको सीखना है। जो भी गलती आपने करी है उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था, आपसे कहाँ से मिस्टेक्स हुई है, और उसको वापस से कैसे करेक्ट करना है, और उसको कैसे मॉडिफाई करना है, और वापस से कैसे रिकवरी में आना। गलतियाँ होगी, ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको रिकवरी में रहना है तो जो भी मिस्टेक हुआ था, आपसे जो भी गलती हुई थी, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। आपको खुद को नहीं समझ में आ रही है तो जाके डिस्कस करो, आपके साइकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करो, आपकी फैमिली के साथ डिस्कस करो, आपके जो ए और एन ए के स्पॉन्सर है उनके साथ जाके डिस्कस करो कि मैंने ये मेरे साथ चीज़ें हुई थी और मेरे से क्या मिस्टेक हुई है और उसको कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि रिकवरी में रहो तो आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपसे मिस्टेक्स होगी और आपको उससे सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो ही आप आगे बढ़ोगे, रिकवरी में रहोगे, नहीं तो वही लूप में फंसे रहोगे कि जो मिस्टेक हुआ था वही मिस्टेक को लेकर आप पकड़ के बैठे रहोगे। उससे आपको गिल्ट होगा और गिल्ट के बाद आपको वापस से लगेगा कि चलो अब तो सब कुछ, वैसे भी आपका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो ऑल और नन पे चलता है बहुत बार। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग रहती है। अब एक बार पी ली तो ऐसे लगता है कि चलो अब तो पी ली, कॉन्टीन्यूसली पीते ही रहते हैं। ठीक है, ऐसा इस तरह का प्रोसेस आपका दिमाग में चलता रहता है। तो अगर आपका जो रिकवरी में रहने का जो बेस्ट चांस है वो ये है कि आप सीखते रहो जो भी आपसे मिस्टेक्स हो रही है, और ये लर्निंग प्रोसेस में जो हिंड्रेंस क्रिएट होगा, जो ऑब्स्टेकल क्रिएट होगा, जो डिफ़िकल्टीज़ आएगी, वो आपके दूसरे कोई भी सब्सटेंस यूज़ करने से डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है, क्योंकि आपका जो ब्रेन का लर्निंग प्रोसेस है वो इसकी वजह से ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो आपके चॉइस ऑफ सब्सटेंस के अलावा अगर आप कोई भी दूसरा सब्सटेंस ले रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी ब्रेन की लर्निंग प्रोसेस ख़राब हो जाएगी, और जो आपका रिकवरी का रास्ता है उसमें डिफ़िकल्टीज़ आएगी, क्योंकि जो भी सब्सटेंस आप लोगे उससे आपके लर्निंग प्रोसेस के ऊपर असर होने वाला है। ठीक है, और कल हम लोगों ने जो 3 पॉइंट डिस्कस किए थे वो यही डिस्कस किए थे कि अगर आप कोई भी आपके सब्सटेंस के अलावा कोई भी और सब्सटेंस लेते हो तो आपकी कौन सी लर्निंग के ऊपर असर होता है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था कि डिनायल में चले जाते हो वापस से, क्योंकि जैसे ही सब्सटेंस लेना स्टार्ट किया आपने, एक तरह से आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करता है कि आपका सब्सटेंस यूज़ कंटिन्यूअस रहे और आपको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, इसलिए डिनायल किक इन हो जाता है। जैसे ही आप सब्सटेंस यूज़ करने लग गए, आपका ब्रेन एक तरह से डिफेंस बना लेता है कि आपको तकलीफ़ होगी, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। ठीक है, आपको रियलिटी जैसे ही पता चलेगी आपको डिस्कम्फर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और आप रियलिटी पता चल जाएगी तो हो सकता है कि आप एक्शंस भी लेने लगो कि आपको सब्सटेंस यूज़ छोड़ना है, उसके लिए आप प्रिपेयर करोगे और एक्शंस भी लोगे, तो आपका जो डिसीज़ और जो आपके डिसऑर्डर है वो एक तरह से वीक पड़ जाएगी। और आपका डिसीज़ और डिसऑर्डर कभी वीक नहीं पड़ना चाहता, वो चाहता है कि वो आपके अंदर रहे, सस्टेन रहे। ठीक है, अपने आप को मेंटेन करे। तो जब आप कोई भी सब्सटेंस लेते हो, आपके चॉइस ऑफ सब्सटेंस के अलावा
तो आपको डिनायल एक तरह से डिफेंस मैकेनिज़्म आपका फिर से वापस आने लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने न्यूरोबायोलॉजी, इसका मतलब कि हमारा ब्रेन कैसे सीखता है, उसके एग्जाम्पल दिए थे कि ब्रेन के जो सबसे सोफिस्टिकेटेड फंक्शंस है उसमें से एक फंक्शन है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गया, डिसीजन मेकिंग से कैसे सीखते हैं, ठीक है। आपको बोला जाता है ना कि अगर आपको लाइफ के बारे में कुछ ज्ञान लेना है, आपको जानकारी लेनी है किसी से, तो हमारे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जो सीनियर लोग होते हैं, उनके सब पास जाके बैठ जाना है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, तजुर्बा होता है उनके पास। उन्होंने हमारे से ज़्यादा चीज़ें उनके लाइफ में देखी हुई रहती हैं। उनके जो भी उन्होंने सीखा होता है वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बेस पे सीखा होता है, ठीक है। और जब आप सब्सटेंस यूज़ कर रहे होते हो तो आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ख़राब हो जाती है, आपकी स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग ख़राब हो जाती है। इसका मतलब कि आपके लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस आते हैं उससे आप सीखते नहीं हो। आपके साथ लाइफ में कुछ अगर ख़राब हो जाता है, आपको पता चल चुका है कि आपके सब्सटेंस यूज़ की वजह से आपको लाइफ में नेगेटिव एक्सपीरियंस आया था, आपको नुकसान पहुंचा था, आपको खुद को भी नुकसान पहुंचा था, आपके घर वालों के भी नुकसान पहुंचा था। आपने हो सकता है कि उनको कुछ चीज़ बोल दी होगी, लेकिन आपको उसका कोई रिग्रेट नहीं है। आप कॉन्टीन्यूअसली वही प्रोसेस करते जा रहे हो, इसके बावजूद कि आपको पता है कि आपने उनको नुकसान पहुंचाया था, खुद को नुकसान पहुंचाया था। नॉर्मली कोई भी एक पर्सन जिसका माइंड सही तरीके से काम चल रहा है, ब्रेन जिसका सही तरीके से काम कर रहा है, उसके साथ अगर कोई निगेटिव एक्सपीरियंस आता है तो वो चीज़ को या तो अवॉइड करता है या उसको चीज़ को डील करने का वो तरीका या रास्ता ढूंढ लेता है, लेकिन वो वापस बार बार सेम मिस्टेक नहीं करता है। वो एक बार करेगा, दो बार करेगा, तीसरी बार वो सेम चीज़ रिपीट नहीं करेगा, मिस्टेक नहीं करेगा। ये हम लोग का नॉर्मल ह्यूमर ब्रेन का एक तरह से लर्निंग, हम लोग कहेंगे कि स्किल है, कि वो एक बार चीज़ें सीख जाता है तो वो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली अप्लाई करेगा उस चीज़ के ऊपर। दूसरी बार हो सकता है मैक्सिमम मिस्टेक हो जाए, लेकिन तीसरी बार नहीं करेगा। अगर आपका ब्रेन सही तरीके से काम कर रहा है, माइंड सही तरीके से काम कर रहा है, तो आपका ब्रेन तीसरी बार मिस्टेक नहीं करता है। लेकिन जब आप सब्सटेंस यूज़ कर रहे होते हो तो आप एक ही मिस्टेक 10 बार भी कर सकते हो, ठीक है, 20 बार भी कर सकते हो, क्योंकि आपका ब्रेन चीज़ें सीख नहीं रहा है जो कि उसको सीखनी चाहिए, ठीक है। और यही रीज़न है, आप आपकी पुरानी जो भी मिस्टेक से निकाल के देखो कि आप एक ही मिस्टेक बार बार किए जा रहे हो, क्योंकि आपका ब्रेन आपको सारी चीज़ों के बारे में पता करना हो। ये कंपनी का काम क्या है, यहाँ पे कौन से लोग हैं, यहाँ पे हाँ डिपार्टमेंट्स क्या है, यहाँ पे हायरार्की क्या है, कौन से बंदा क्या फंक्शन करता है, और ये अल्टीमेटली ये कंपनी का मकसद क्या है, ठीक है। तभी जाके आप एक एक चीज़ सीखोगे और इन टोटलिटी सीखोगे, तो ही आप वहाँ पे जाके अडप्ट कर पाओगे। हर जगह के अपने कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, आपको सारी चीज़ें पता चलेगी, तभी जाके आप वहाँ पे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर पाओगे। ये तभी हो पाएगा जब आप एक बॉटल पीता था, फिर मैं आधा बॉटल पीऊँगा, फिर क्वार्टर पे पीऊँगा, या फिर मैं पहले विस्की लेता था तो मैं अब बियर लूँगा, या मैं पहले वोडका लेता था मैं वाइन लूँगा, पहले मैं 20 सिगरेट पीता था अब मैं 4 पीऊँगा या 5। वर्क क्यों नहीं करता? ये कह रहा है कि अगर आपको छोड़ना है तो बेस्ट चांसेस ऑफ स्टेइंग इन रिकवरी इज बाय टोटल और कंप्लीट एब्सटिनेंस, ठीक है। अगर आप, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अगर छोड़ूंगा तो धीरे धीरे करके छोड़ूंगा, ग्रेजुअली छोड़ूंगा। ये वाला अप्रोच अगर आप रख रहे हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? लॉजिकल डर है कि हाँ आपको विड्रॉल्स होने वाले हैं और आपको तकलीफ़ होगी, तो इसलिए आप चाहते हो कि वो जो आप सब्सटेंस ले रहे थे वो धीरे धीरे करके छोड़ोगे ताकि आपको तकलीफ़ ना हो, ठीक है। एक रीज़न हो गया। दूसरा रहेगा ओके विड्रॉल्स नहीं होंगे, प्लेजर मिलता रहेगा, और लैक ऑफ कंट्रोल होता है। ऐसे होता है अभी तक कि आपने सोचा कि मैं पहले एक बॉटल पीता था अब मैं आधा पीता हूँ?
हम्म? होता है कितना दिन के लिए? दिन के लिए कंट्रोल करके रखो, लेकिन बाद में इवेंचुअली आप जाके आपके पुराने भी जो है वो आपसे कंट्रोल नहीं हो। ठीक है, तो दोनों अप्रोच में क्या क्या प्रॉब्लम है? ये वाला अप्रोच आप नहीं करना चाहते हो, बहुत सारे लोग अवॉइड करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि ये वाला जो अप्रोच है धीरे धीरे छोड़ने का, इसमें आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है, आपको लगता है कि आपको किसी के हेल्प का ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप ये वाला अप्रोच ट्राई करना चाहते हो कि मैं खुद ही करके देखता हूँ, आपको कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं खुद ही ट्राई करूँगा, और ये वाला अप्रोच में यही है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है तो आपको पता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और आप नहीं जाना चाहते। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है तो आप क्या क्या कर सकते हो? आपको विड्रॉल्स नहीं चाहिए, आपको प्लेजर तो नहीं मिलेगा, बट और आपको पेन अवॉइड करना है, आपको जो होने वाली सफरिंग है वो अवॉइड करनी है। ये कह रहा है कि रिकवरी का जो रास्ता है, स्पेशली शुरुआत का जो रास्ता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग 10 साल के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, 15 साल के बाद जाते हैं, 20 साल के बाद जाते हैं, और उसमें भी बहुत बार खुद नहीं जाते हैं, ज़्यादातर बार हम लोग देखते कि फैमिलीज़ लेके जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अंदर से कि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, आप खुद कंट्रोल नहीं कर पाओगे, चीज़ें किसी और के कंट्रोल में होगी। ठीक है, जो भी ट्रीटमेंट होगा वो डॉक्टर के हाथ में रहेगा या फैमिलीज़ के हाथ में रहेगा। जो सब्सटेंस यूज़ है वो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपको कितना अमाउंट में लेना है, क्या लेना है, वो सारी चीज़ें डॉक्टर्स डिसाइड करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप तकलीफ़ उठाने के लिए तैयार हो थोड़ी बहुत, जो कि शुरुआत में होगी और आपको हेल्प मिल जाएगा, तो आपका जो रास्ता है वो बहुत ही आसान है आगे। ठीक है, ये वाला चीज़ें बहुत आसानी से मैनेज हो सकती है। अगर तो आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करने, तो ये कैसे अवॉइड हो सकती हैं? डॉक्टर्स के पास आप जा सकते हैं। ठीक है, आपको विड्रॉल्स नहीं चाहिए। ठीक है, आपको पेन नहीं चाहिए, स्पेशली फ़िज़िकल पेन या आपके बॉडी में जो तकलीफ़ होने वाली है, तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। आपको डॉक्टर्स क्या प्रोवाइड करेंगे ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए? हाँ, मेडिसिन देंगे आपको। आपको विड्रॉल्स हो रहे हैं, आपको क्रेविंग हो रही है, आपकी नींद डिस्टर्ब है, आपको फिज़िकली ठीक नहीं लग रहा है, तो आपको वो मेडिसिन देंगे ताकि आपका जो एटलीस्ट फ़िज़िकल विड्रॉल है वो आपका बेटर हो। ये कह रहा है कि तकलीफ़ होने वाली है और इसमें कोई डाउट नहीं, आपका फ़िज़िकल कंपोनेंट भी ठीक हो गया, लेकिन जो साइकोलॉजिकल रिकवरी है उसके लिए तो टाइम लगने वाला है। फ़िज़िकल विड्रॉल्स तो आपके हो सकता है कि 10 दिन चले, 12 दिन चले, लेकिन जो आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने वाली है वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि शुरुआत का जो रास्ता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रहने वाला है, आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने वाली, क्योंकि साइकोलॉजिकल जो आपको विड्रॉल्स होने वाले हैं उसके लिए कोई भी मेडिसिन नहीं बनी है दुनिया, वो आपको खुद हैंडल करने पड़ेगी। फ़िज़िकल विड्रॉल्स के लिए मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन साइकोलॉजिकल जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही है उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी है। उसमें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको शुरुआत में तकलीफ़ होने वाली है, और लेकिन ये तकलीफ़ भी धीरे 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 बेटर होती जाएगी। तो आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना है। ठीक है, और अगर आप ये सोच रहे हो कि धीरे धीरे करके छोड़ोगे, तो ये वाला अप्रोच कोई भी डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता है। आप कोई भी डॉक्टर के पास जाके पूछो कि मैं छोड़ना चाहता हूँ और मैं पहले 20 सिगरेट पीता था, क्या मैं अब 5 सिगरेट पे आऊँ, 10 सिगरेट पे आऊँ, या मैं पहले 1 बॉटल लेता था, क्या मैं आधी बॉटल करके और उससे थोड़ा कम करके ग्रेजुअली छोड़ सकता हूँ? तो ये वाला अप्रोच कोई भी डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता है, क्योंकि डॉक्टर को पता है या जो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स है उनको पता है कि ये वाला अप्रोच बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है पहले और लोग मिजरेबली फेल हो चुके हैं। ठीक है, ये वाला अप्रोच में किसी को सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि डाउन द लाइन ये होगा कि आप एक पैक भी स्टार्ट करोगे
तो आप वापस से आपके पुराने पैटर्न पे कब आओगे आपको पता भी नहीं चला। बार बार एक ही चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करते हैं या एक ही बात को बार बार बोलते हैं, वो बात क्या है? पहला ड्रिंक नहीं पीना है। एक दिन आपको निकालना है बिना ड्रिंक के, और आपको जितना हो सकता है आपके पहले पैक से दूर रहना, क्योंकि उनको पता है कि आपने जैसे ही पहला पैक उठाया, आप आपके पहले पैक से दूसरे पैक पे, तीसरे पैक पे, और आपका जो पुराना पैटर्न था उसके ऊपर आने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आपने पहला पैक उठाया, हो सकता है कि उसी वक्त आप पूरा जो आपका बिंज पैटर्न था वो वापस से स्टार्ट हो जाए। इसलिए ये वाला अप्रोच कभी मत सोचना कि आपके लिए वर्क करने वाला है, कि आप ग्रेजुअली छोड़ोगे और धीरे धीरे करके छोड़ोगे। यहाँ से जाने के बाद आप पहले आप ये कुछ आपका फिक्स अमाउंट था, उससे आप धीरे धीरे करके छोड़ दोगे। ये वाला अप्रोच अगर आप सोच रहे हो तो ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक होगा। कोई भी ये मत सोचना कि यहाँ से जाने के बाद मैं 1 पैक पीऊँगा, 2 पैक पीऊँगा, 3 पैक पीऊँगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये अप्रोच ज़्यादातर लोगों में वर्क नहीं करता है, ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। You won't get that kick or that high that you are getting from alcohol, but that does not mean nicotine is not a mind altering substance. It's basically a stimulant. So it stimulates your mind as well as your body, not to the extent alcohol stimulates. As is coffee. Yes, caffeine is also a stimulant. ठीक है, so nicotine is also a mind altering drug. ठीक है, और tobacco is the first substance that people usually try, and they first develop dependency on tobacco, and later on they start using other substances. It's because, और आप देखोगे कि अगर कोई निकोटीन नहीं ले रहा है तो उसका बाकी सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंट होने का चांस भी कम हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट यूजिंग निकोटीन and eventually they get dependent on some other substances also. It's because nicotine is a gateway drug. उससे ये होगा कि आपका दूसरा सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंट होने का जो टेंडेंसी है, प्रोपेंसिटी है, या आपकी वल्नरेबिलिटी है, बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए बहुत सारे लोग का निकोटीन फर्स्ट ड्रग होता है, उसके बाद धीरे धीरे दूसरे लाइफ में जो भी सब्सटेंसेस है छोड़ रहे हो, टोबैको कंटिन्यू कर रहे हो, तो इट इंक्रीजेज द रिस्क फॉर अल्कोहल यूज ऑल्सो डाउन द लाइन। तो ऐसा नहीं है कि आपको निकोटीन को टारगेट नहीं करना है। आपने दूसरा कोई भी सब्सटेंस ट्राई किया तो आपको क्रॉस एडिक्शन होने का चांस है, क्योंकि वो आपके लिए गेटवे ड्रग काम करेगा, जिसके बाद आप दूसरे सब्सटेंस वापस से यूज़ होने का वापस से चांस ख़राब कॉन्सनट्रेटेड कैफ़ीन मिलने लगा है, जो रेड बुल वगैरह जैसी चीज़ें होती है जिसमें बहुत ही कॉन्सनट्रेटेड कैफ़ीन होता है, और आप पियोगे तो एकदम से आपको रश जैसा फील होगा या हाई जैसा फील होगा, क्योंकि उसमें ठीक है। तो कैफ़ीन इज़ ऑल्सो ए डिबेटेबल इशू, क्योंकि कैफ़ीन भी आपके माइंड को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, आप रात में कॉफ़ी पी, हम लोग बोलते हैं कि अगर आप लोगों को अच्छी नींद चाहिए, आपको रात में साउंड स्लीप चाहिए, तो रात को 5-6 बजे के बाद आपको चाय कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चाय कॉफ़ी पियोगे तो उसमें भी कैफ़ीन होता है, थियोफाइलिन होता है। कॉफ़ी में तो प्योर कैफ़ीन होता है, जिसकी वजह से आपका माइंड स्टिमुलेट हो जाएगा और आपकी नींद डिस्टर्ब होने का बहुत ज़्यादा चांस है। आप कुछ लोग तो ये हो सकता है कि कैफ़ीन लेके रात भर सोए भी नहीं, ठीक है, इसलिए उससे भी माइंड स्टिमुलेट होता है। कोई भी, हाँ, एक है कि हर एक जो आप माइंड अल्टरिंग सब्सटेंस ले रहे हो उसका हाई देने का टेंडेंसी हर एक सब्सटेंसेस का अलग अलग। स्मोकिंग जो है बहुत ही स्लो में देता है, कुछ लोग एकदम डायरेक्टली लोगे तो आपको इमीडिएटली किक फील होगा, कुछ बहुत ही स्लोली वर्क करते हैं आपके माइंड या ब्रेन के ऊपर, तो उससे जो होने वाला हाई है या रश है आपको ग्रेजुअली फील होगा, लेकिन करेगा वो भी जो रिप्लेसमेंट। और मैक्सिमम वही कह रहे हैं ना कि जितना आपका सब्सटेंस यूज़ रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना डोज है और कितना ड्यूरेशन के लिए, बट ऑन एन एवरेज हम लोग कहते हैं कि 8 से 12 हफ्ते तक है। या आपके आसपास कोई है वो बोल रहा है कि मैं अल्कोहल लेता था पहले, अब मैं जॉइंट लूँगा, या मैं पहले जॉइंट लेता था अब मैं अल्कोहल लूँगा, तो आप उसको समझा पाओगे, कन्विंस कर पाओगे कि ये अप्रोच में क्या गड़बड़ी है।